Good morning, class. Here is Pramod Sharma. Now, again, we start and discuss increasing or decreasing function. Question number 6 and part D. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 के डी पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं. ओके, नाउ वी स्टार्ट. Now we start. Okay, we have right here class 12th A, date 24. Increasing and decreasing function. Decreasing function. Exercise 6.2. Question 6, part D. Find the interval. Question given here. Find the intervals. Find the intervals in which the following function. In which the following functions. Find the intervals in which the following functions are strictly increasing or decreasing. So function is given here. डी पार्ट हमें इसमें दे रखा है 6 minus 9x minus x square. 6 minus 9x minus x square. 6 minus 9x minus x square and ई पार्ट है x plus 1 का होल क्यूब. x plus 1 का होल क्यूब, x minus 3 का होल क्यूब. x plus 1 का होल क्यूब, x minus 3 का होल क्यूब. ठीक है, तो नाउ फर्स्ट वी हैव डिस्कस पार्ट डी. लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट. जो डी है हमारे दे रखा है फंक्शन क्या गिवन है कि एफ एक्स इक्वल टू 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6. ओके, फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 2x माइनस 9. नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट for critical point f dash x equal to 0. Okay, that means minus 2x minus 9 equal to 0. आपके पास मिल गया x equal to 9/2 माइनस में. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 4.5. नाउ वी ड्रॉ द नंबर लाइन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट. ओके, माइनस 4 हमने ले लिया कि यहाँ पर हमें दे रखा है माइनस 9/2, जिसको हम क्या कह रहे थे माइनस का 4.5. इससे पहले और इसके बाद अब 4.5 माइनस 4 के बाद अगर माइनस 5 ही तो होगा. तो हमने यहाँ पर चेक किया x इक्वल टू माइनस 5 के लिए. x इक्वल टू माइनस 5 के लिए चेक करेंगे तो एफ डैश माइनस 5 हमें क्या मिलेगा, चेक करें. एफ डैश माइनस 5 हमारे पास है -2 इंटू
-5 -9, ये हो गया 2 5 जा 10, 10 -9, ओके 10 -9, तो ये आपके पास आ गया 1 यानी प्लस, ओके। -4.5 के बाद तो एक्सएल 0 पुट कर ले सीधे, तो 0 पुट करने पे क्या मिलेगा, एफ डैश 0 हमारे पास हो गया -2 इंटू 0 माइनस का 9, इट मीन्स -9 गिवन द नेगेटिव वैल्यू, और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव वैल्यू, इट मीन्स फंक्शन इस वाले पार्ट में तो क्या इंक्रीज हो रहा है, इस पार्ट में डिक्रीज हो गया, तो आप लिखेंगे हेंस इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन किस इंटरवल पे, -∞ टू -4.5, या फिर आप कह सकते हो -9/2, ओके। इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन किस पार्ट में, -9/2 टू infinite. That is our final answer, okay. Please write down. Then we have discussed the next part. Now we have taken the next part, part E. पार्ट ई को डिस्कस कर लेते हैं, तो लेट अस स्टार्ट पार्ट ई। फंक्शन इज गिवन दैट x + 1 होल क्यू एंड होल क्यू ऑफ x - 3, ओके। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे आप, तो एफ डैश एक्स आपके पास हो गया 3x + 1 का होल स्क्वायर, दैन चेन रूल अकॉर्डिंग करेंगे तो x का 1 और 1 का 0, तो डोंट राइट हियर, एंड x - 3 में देखें तो 3x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और सेम इसको भी क्या प्रोसेस वही रहेगा कि x का 1 और -3 का 0, तो हमें ये मिला, तो इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा वन मोर थिंग, दिस इज वन मिस्टेक हियर, दिस अ बाई पार्ट वी डिफरेंशिएट फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो आपके पास कंडीशन क्या रहेगी, फर्स्ट पार्ट को आपने, फर्स्ट पार्ट इज सेम, इट मीन्स x + 1 का होल क्यूब, सेकंड पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो x - 3 का होल स्क्वायर, प्लस सेकंड पार्ट को आप सेम रखेंगे, फर्स्ट पार्ट को करेंगे तो ये हो गया x + 1 का होल स्क्वायर, डेट इज़ द राइट वे, ओके। आप कुछ कॉमन आ रहा है इनमें कॉमन देखें तो हमारे पास कॉमन है मिनिमम x - 3 का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 3 भी है, तो 3x - 3 का होल स्क्वायर, और कुछ हो सकता है, यस x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर इज कॉमन, देन रिमेनिंग इन ब्रैकेट यहाँ होगा आपका x + 1, ठीक है, x - 3 लिख चुके हैं, और यहाँ पर हो जाएगा x - 3, x - 3, तो यहाँ देखेंगे आपके पास कंडीशन होगी 3x - 3 का स्क्वायर, x + 1 का स्क्वायर, और ये हो गया 2x + -2, तो 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया 6,
तो 6x माइनस 1 x प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 3 का स्क्वायर, ये हमें मिल चुका है एफ डैश एक्स। ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट। आप क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम चेक करें। ओके, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इट मीन्स हो गया 6x प्लस माइनस 1 x प्लस 1 होल स्क्वायर और स्क्वायर ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 0। इट मीन्स 6 नॉट इक्वल टू 0 कन्फर्म है। ठीक है, अगर ये नहीं है तो इसका मतलब x माइनस 1 x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर 0 के इक्वल हैं, इट मीन्स अब हम लगा सकते हैं कि इफ़ x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 1। एक क्रिटिकल पॉइंट ये मिल गया। सेकेंड, इफ़ x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, डेट मीन्स x इक्वल टू माइनस 1। एंड इफ़ x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, डेट मीन्स x इक्वल टू 3। तो अब 3 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। वी हैव ड्रॉ द नंबर लाइन -3 टू प्लस इन्फाइनाइट। अब यहाँ पे आप देखें, ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ आपने देखा कि आपके पास नंबर लाइन है -इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट। अब देखिए आपको क्या दे रखा है, -1 हमने ले लिया यहाँ पर, या इसको थोड़ा सा इधर ले लो, दैट इज़ द -1। ठीक, और यहाँ पर हमने ले लिया 1 और इस पॉइंट को ले लिया 3। यही तो पॉइंट है जिससे हमें चेक करना है। ओके, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये और तीसरा पॉइंट। अब देखो इंटरवल आपको मिल चुके हैं -1, 1 और 3। इस पर चेक करिए। -1 से पहले अगर हम बात करें तो -2 होगा, तो x इक्वल टू हमने क्या ले लिया, -2। जैसे ही -2 लेंगे तो f डैश -2 क्या रिटर्न करेगा, देखिए यहाँ पर आपने पुट किया 6 x के प्लेस पर -2, -1 -2 प्लस 1 का स्क्वायर -2 -3 का होल स्क्वायर। तो देखिए 6 ये तो हो गया -3, ये -1 का स्क्वायर, ये -5 का होल स्क्वायर। तो ये प्लस देगा मगर इसकी वजह से माइनस हो जाएगा, तो पूरा हमें मिलेगा क्या, माइनस नेगेटिव। ओके, इस वाले में 1 और -1 के बीच में हमने कहा x इक्वल टू 0 ले लो। अगर x इक्वल टू 0 ले लिया तो इफ़ अगर x इक्वल टू 0 है, डेट मीन्स एफ डैश 0 क्या रिटर्न करेगा। अब यहाँ रख दीजिए 6, 0 -1, 0 प्लस 1 का स्क्वायर, 0 प्लस 1 का स्क्वायर एंड है आपके पास 0 -3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर वैल्यू पॉजिटिव मगर ये क्या नेगेटिव वैल्यू हमें देगा। नेक्स्ट हम देखें, इसमें चेक कर लिया 1 और 3 के बीच में, इस वाले इंटरवल में देखें, इस वाले इंटरवल में हमने देखा कि x इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया, क्योंकि 1 और 3 के बीच में। तो f डैश 2 हमें जो रिटर्न करेगा वो वैल्यू होगी हमारे पास 6, 2 -1, 2 प्लस 1 एंड 2 -3। और जब इसे हम चेक करेंगे, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। अब 3 से इन्फाइनाइट के बीच में हमने चेक कर लिया, x इक्वल टू 4 के लिए चेक किया, तो f डैश 4 हमें जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू होगी क्या, 6, 4 -1, 4 प्लस 1 एंड 4 -3। यहाँ क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो आपने क्या देखा, माइनस माइनस प्लस प्लस, आप कह सकते हो हैंस इट इज strictly increasing in which
माइनस इन्फानाइट टू -1 यूनियन -1 to 1। ओके, और क्या है, स्ट्रिक्टली ये डिक्रीजिंग वर्ड होगा यहाँ पे। ओके, DES डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। अब इट इज़ इंक्रीजिंग, इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, STRICTLY स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, यहाँ जो इंटरवल आएगा 1 to 3 हो गया और 3 to इन्फानाइट, ठीक है, किसके, यूनियन के साथ। दैट इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 के ई पार्ट में देखिए, हमने सॉल्व किया, क्रिटिकल पॉइंट मिले आपको 1, -1 और 3। चेकआउट किया, चेकआउट करने पे आपको क्या दिख रहा है, चेकआउट करने पे हमने देखा कि हमें जो वैल्यू दे रहा है ये, ठीक है, -∞ टू -1, -∞ टू -1 में फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है, फिर -1 to 1 फंक्शन अगेन डिक्रीज़ हो रहा है, 1 to 3 में इंक्रीज़ एंड 3 to इन्फाइनाइट में इंक्रीज़। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन डिक्रीज़ डिक्रीज़ इंक्रीज़ इंक्रीज़, ठीक है, ध्यान रखना ये सिचुएशन है क्या, ऐसा क्यों हो रहा है। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन डिक्रीज़ हो और अगेन फिर डिक्रीज़ हो, ठीक है, फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज़ डिक्रीज़, ध्यान रखना। तो ऐसे पॉइंट को हम इन्फ्लेक्शन कहते हैं। दैट पॉइंट इज नोन एज इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन, ध्यान रखना। दैट पॉइंट इज नोन एज इन्फ्लेक्शन, INFLACTION, एक बार स्पेलिंग चेक जरूर कर लें। इन्फ्लेक्शन, INFLACTION, इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अगेन रिपीट, ग्राफ डिक्रीज़ हो और इंक्रीज़ हो और फिर डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो तो इस पॉइंट को इन्फ्लेक्शन कहते हैं। वेन एवर एनी ग्राफ, एनी पॉइंट इंक्रीज़, अगेन इंक्रीज़, डिक्रीज़, अगेन डिक्रीज़, दैट पॉइंट इज नोन एज इन्फ्लेक्शन। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। हमने कहा ये ग्राफ जो है हमारा इंक्रीज़ हो रहा है और फिर ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो पॉइंट, अगर हम कहें ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम जो कहेंगे, क्या कहेंगे, ये पॉइंट आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, क्योंकि जो ग्राफ इंक्रीज़ और फिर इंक्रीज़। अब डिक्रीज़ की बात करें, कोई ग्राफ ऐसे डिक्रीज़ और अगेन क्या, डिक्रीज़, यानी ग्राफ डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इस पॉइंट को हम फिर कह देंगे क्या है, ये पॉइंट है आपका फिर इन्फ्लेक्शन। ये ध्यान रखें, इन्फ्लेक्शन। दो ग्राफ हमने बनाया, देखिए इस ग्राफ में फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हुआ और फिर इंक्रीज़ हो गया। इस ग्राफ में फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है फिर डिक्रीज़ हो गया, तो ये पॉइंट क्या कहलाएंगे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहलाएंगे। तो यहाँ भी कुछ कंडीशन ऐसे ही बन रही है कि माइनस पॉइंट जो है, -1 क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, और यहाँ पर आपका जो 3.3 है वो भी क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, क्योंकि फंक्शन इंक्रीज़ हुआ फिर इंक्रीज़ हो गया, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है तो फिर डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। पूछा जा सकता है कि व्हाट डू मीन बाय इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन है क्या, ठीक है, ऐसा वर्ड आप देखें तो इसका मीनिंग भी आपको मालूम होना चाहिए। ओके, प्लीज़ राइट डाउन फास्टली, देन वी हैव डिस्कस द 7th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा, समझ भी लिया होगा, ठीक है। तो हम आते हैं आपके 7th पार्ट पे, 7th क्वेश्चन पे। शायद अब आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, सारे पार्ट मैं खुद ही हैंडल कर रहा हूँ, करवा भी रहा हूँ आपको, कुछ लोग कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें, इन क्वेश्चन नंबर 7 से टू यू, so that function so that y equal to log x, so that y equal to log x, y equal to log 1 plus x है, y equal to log 1 plus x, y equal to log 1 plus x minus 2x upon
2x upon 2 plus x, 2x upon 2 plus x, 2x upon 2 plus x for every x greater than minus 1 is an increasing function, is an increasing function, is an increasing function of x throughout its domain, throughout its डोमेन। हमें ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है, सो डैट y इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स कॉमा एक्स ग्रेटर देन माइनस 1 इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। ऑलरेडी कह रहा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, बस हमें शो करना है कि x के थ्रू आउट डोमेन, तो x की जो डोमेन है उस पूरे डोमेन पे ही क्या फंक्शन इंक्रीज होगा। कैसे शो करेंगे? नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो हमने सॉल्यूशन को स्टार्ट किया। ओके, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन से टू यू। सबसे पहले तो वी हैव राइट द गिवन फंक्शन, जो फंक्शन हमें दे रखा है y इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y डैश इक्वल टू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो आपको y डैश इक्वल टू लॉग इसका, आप जानते हो लॉग इसका तो 1/x होता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 का 0 और इसका 1। ठीक है, कोई मीनिंग नहीं हो गया, ये लिखना चाहो लिख लो, 1 का 0 x का 1, फिर माइनस इसे किया तो यहाँ पर आपका फार्मूला अप्लाई होगा कौन सा, कोसेंट वाला। तो क्या होगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमीटर का होल स्क्वायर होता है। फिर डिनोमीटर को हम सेम रखते हैं, नोमरेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो आपके पास क्या हो गया, x का 1 2 आ गया। फिर माइनस, अब नोमरेटर ऐसे रखेंगे और डिनोमीटर को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 2 का 0 प्लस 1। ठीक है, तो सॉल्व किया हमें तो मिला क्या कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स है, माइनस का 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद ही आगे हम इसे मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने पे क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस ये किया 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 2x से 2x कैंसिल आउट, अब हमारे पास आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब से सॉल्व किया तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, टेक द एलसीएम एंड सॉल्व इट। तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के ड्यूरेशन में आपको मिल गया ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 माइनस का 4x, ये हो गया 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 4x से 4x कैंसिल आउट, माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल आउट। आपके पास कंडीशन आ गई कि एक्स स्क्वायर अपॉन
1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एफ डैश बाई आपको ये मिला। अब एफ डैश बाई इसके अकॉर्डिंग, अगर एफ डैश बाई हमारे पास ये है वाई डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चेकआउट करना है कि फंक्शन इंक्रीज हो गया डिक्रीज होगा। इंक्रीज पे ही हमें चेक करने को कह रहा था। ठीक है, तो हाउ टू बी सॉल्व इट। तो यहाँ हमने क्या किया, वी हैव राइट हियर कि एक्स स्क्वायर एंड 2 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आर ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें डाउट शायद किसी को नहीं होना चाहिए, आर ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू हमेशा देखो एक्स की प्लेस पर -1 पुट किया हमें क्या मिला +1, -2 पुट किया 4, 6 पुट किया 36। तो निगेटिव पुट करने के बाद भी हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। अब इसका मतलब इस फंक्शन का जो नेचर है, इस फंक्शन का नेचर डिपेंडिंग ओनली प्योर डेट पार्ट, यानी 1 प्लस एक्स के पार्ट पर डिपेंड हो गया। अगर ये फंक्शन दे रखा है फंक्शन इज इंक्रीजिंग, डेट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 से एक्स की। अब यहाँ पे हम देखें हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर फंक्शन की वैल्यू इस पर डिपेंड हो गई, इक्वल टू अगर हम 0 लगाएं तो x इक्वल टू क्या हो गया -1। इसका मतलब अगर इस फंक्शन की वैल्यू हमने -1 कर दी तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू -1 से ग्रेटर होनी चाहिए, यही तो दे रखा है। अगर ये फंक्शन इंक्रीज है, इफ़ दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ओनली देयर इज अ वन कंडीशन, x ऑलवेज ग्रेटर देन -1, दैट इज गिवन देयर। ठीक है, कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, x ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो और थ्रू आउट इस डोमेन, तो प्रूफ हो गया। तो फॉर इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है, अगर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, फॉर इंक्रीजिंग 1 प्लस एक्स मस्ट बी पॉजिटिव। इसे पॉजिटिव होना जरूरी है। और ये पॉजिटिव कब होगा, जब 1 प्लस एक्स ग्रेटर क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन -1। और इसी कंडीशन की वो बात कर रहा था। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन बाई is increasing function of x throughout its domain when x greater than -1। ठीक है, आपने खुद देख लिया कि अगर यहाँ पे देखें x का होल स्क्वायर और यहाँ 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव वैल्यू को पुट करोगे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये कन्फर्म हो गया, तो इसका रोल तो यहाँ ख़त्म हो गया। ठीक है, अब बचा क्या 1 प्लस एक्स। अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, डेट मीन्स इट इज़ नेसेसरी कंडीशन कि 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। 1 प्लस क्या होना चाहिए 0 से ग्रेटर होना चाहिए, इसका मतलब x ग्रेटर देन -1। ओके, नाउ राइट डाउन। दैट इज an important question for your board purpose. Okay, mark the 3 star. I hope you have right completely. वन मोर थिंग्स ध्यान रखें, लेक्चर ज़रूर लेंथी हो जाएंगे, मगर ये समझने के लिए ज़रूरी है कि क्वेश्चन को स्लो मैनर में ही चलाया जाए। ओके, सो प्लीज़ राइट डाउन प्रॉपरली एंड रिपीट again and again in your home, that you perfectly prepared your question.